Hello students, in my last video I have explained you about pressure, its definition and some numerical based on pressure. ठीक है, now in this video I will explain you about applications of pressure. Okay, there are various field of life where pressure is used. तो इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैवी ट्रक्स फिटेड विथ 10 to 14 टायर्स. ठीक है, 10 to 14 टायर्स फिटेड किए जाते हैं हैवी ट्रक्स में. बिकॉज क्या होगा कि सर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट टायर्स इंक्रीज करने से, नंबर ऑफ टायर्स इंक्रीज करने से एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा. और जानते हैं कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज करते हैं उसके थ्रू क्या होगा, प्रेशर में डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो हैवी ट्रक्स का जो वेट है जो प्रेशर क्रिएट करेगा, उस प्रेशर को कम किया जा सके, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, इसके लिए हैवी ट्रक्स में 10 to 14 टायर्स फिट कर दिए जाते हैं. ठीक है, अनदर एग्जांपल जैसे नाइफ है, नाइफ को हम क्या करते हैं, शार्प रखते हैं. नाइफ को शार्प रखते हैं, इसके पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि अगर नाइफ शार्प है तो जिस चीज़ को आपको काटना होगा उस पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिससे हम किसी चीज़ को आसानी से काट सकते हैं. ठीक है, दूसरी और भी एग्जाम्पल लेते हैं. जो आप स्कूल बैग अपने देखते हैं, स्कूल बैग में जो उसकी डोरी होती है जिससे हम उस बैग को अपने कंधे पे टांगते हैं. ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि हैवी कैनवस यूज़ किया जाता है और उसकी जो पट्टी होती है वो काफ़ी चौड़ी रखी जाती है. ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर सरफेस एरिया उस पट्टी की, ठीक है, ज़्यादा रखेंगे उस बैग का प्रेशर आपके सोल्जर्स पे कम पड़ेगा और आप आसानी से उस बैग को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे आप तोप देखते हैं जो आर्मी यूज़ करती है. तो तोप में हैवी एक लॉन्ग चेन लगा होता है, मेटल की एक लॉन्ग चेन लगी होती है जिसके थ्रू वो तोप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. इसी तरह से बहुत सारे आर्टिलरी आइटम्स हैं या जो आर्मी के ट्रक्स होते हैं उनके टायर्स आप देखेंगे, टायर्स की जो टायर्स का जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से कहीं भी किसी भी प्लेस पे, जैसे कहीं मॉइस्चर प्लेस हो या कहीं सैंड हो, किसी भी जगह पे उसको आसानी से हम मूव करा सकें. ठीक है, तो बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है प्रेशर के, आपके डेली लाइफ में आप खुद से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, नाउ कम्स ऑन अनदर टॉपिक, लिक्विड प्रेशर. ठीक है, तो लिक्विड प्रेशर क्या होता है, लिक्विड हैड आल्सो देयर वेट. ठीक है, लिक्विड का भी अपना वेट होता है और जिस कंटेनर में, जिस वेसल में उस लिक्विड को रखते हैं, अपने वेट के कारण वो लिक्विड उस वेसल के, उस कंटेनर के वॉल्स पे और उसके बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड in onto the walls and bottom of any container is known as liquid pressure. ठीक है, the pressure exerted by, प्रेशर कहाँ से आएगा, लिक्विड में प्रेशर कहाँ से आता है, उसके वेट की वजह से आता है. तो जहाँ पे जिस कंटेनर में हम उस लिक्विड को रखेंगे, उस लिक्विड के वेट के कारण उस कंटेनर के वॉल्स पे या उस कंटेनर के बॉटम पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज लिक्विड प्रेशर. ठीक है, तो लिक्विड कंटेनर्स के वॉल्स और बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो इसके भी कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं. जैसे यहाँ देखिए, द वॉल्स ऑफ डैम मेड थिकर एट बॉटम. वॉल्स ऑफ डैम मेड थिकर एट बॉटम. जो डैम के वॉल्स होते हैं बॉटम पे थिक कर दिए जाते हैं, बहुत चौड़े, बहुत मोटी वॉल बनाई जाती है. तो इसका रीजन क्या है कि डैम में आप जानते हैं कि आप ये भी जानते हैं कि डेप्थ बढ़ने के साथ वाटर का प्रेशर बढ़ता जाता है. ठीक है, तो डैम में ज़्यादा वाटर कंटेन रखना होता है, बहुत गहरे बनाए जाते हैं. ठीक है, तो वाटर का प्रेशर उस डैम के वॉल्स पे, उस डैम के बॉटम पे कम पड़े, इसके नाते हम क्या करते हैं, डैम का जो वॉल्स होते हैं बॉटम पे थिक कर दिए जाते हैं, जिससे सरफेस एरिया क्या हो, इंक्रीज कर जाए. और जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो आप जानते हैं प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, तो डैम्स ऑफ द वॉल्स ऑफ डैम में थिकर एट बॉटम टू, बिकॉज हम क्या करेंगे, जब आप कह सकते हैं ऐसे कि अगर बॉटम की एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा
तो क्या होगा, लिक्विड का प्रेशर उसके बॉटम पे या वॉल पे कम पड़ेगी और आसानी से उसमें कंटेन कर जाएगा। अदरवाइज अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो डैम टूटने का डर भी रहता है। ओके, तो इस चीज़ से बचाने के लिए डैम्स की जो वॉल होती है या बॉटम होती है, डेप्थ में नीचे जाने पे उसको हम क्या करते हैं, वाइड कर देते हैं या थिक कर देते हैं, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, वाटर का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर? नाउ वाटर सप्लाई टैंक्स एट हाई प्लेस एट हाई प्लेस इन द बिल्डिंग। वाटर सप्लाई के लिए जो टैंक लगाते हैं वो बिल्डिंग में सबसे ऊंचाई पे लगाते हैं, सबसे ऊंचे जो सबसे हाई पार्ट होता है बिल्डिंग का वहाँ लगाया जाता है। तो आप जानते हैं कि हाइट बढ़ने के साथ क्या होगा, लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो वो आपके टैब में प्रेशर के साथ आएगा, यानी आप टैब जैसे ही खोलते हैं वो प्रेशर के साथ वाटर की सप्लाई होगी और आसानी से आप तक वाटर पहुंच जाएगा। इस नाते हमेशा बिल्डिंग्स के सबसे हाई पोर्शन पे वाटर टैंक लगाए जाते हैं। ठीक है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो वाटर की सप्लाई होती है उसकी टैंक की हाइट आप देखिए, बहुत बहुत ऊंचाई पर टैंक बनाए जाते हैं, जिससे जितनी भी बिल्डिंग्स हो आसपास, ठीक है, उन तक पानी पहुंच सके। ठीक, अगर आप सोचिए कि वो बहुत नीचे बनाया जाता तो जो बिल्डिंग्स उससे अधिक हाइट की होती वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता। क्लियर? तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं प्रेशर का, लिक्विड प्रेशर का यहाँ पे भी एप्लीकेशन है कि वाटर सप्लाई टैंक को हम हाई प्लेस करते हैं। इसी तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो वाटर सप्लाई टैंक है उसको भी बहुत हाई पे रखते हैं। दूसरी चीज़ की डैम की वॉल्स, ठीक है, बॉटम पे बहुत थिकर कर दिए जाते हैं, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज करके प्रेशर को कम किया जा सके। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी आप जानते हैं कि हमारे आसपास एयर का एक लेयर है। ठीक है, और आप जानते हो कि एयर में बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं जिनका अपना वेट है, और उस वेट के कारण एयर क्या करता है, हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है, यानी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट। एयर का अपने खुद के वेट के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों? क्योंकि एयर का अपना वेट है, वही वेट एक्सर्ट कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस एट सी लेवल अबाउट 100 किलो पास्कल। ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अर्थ के सरफेस पे जो सी लेवल है, सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक सबसे ज़्यादा होता है, एंड इट इज अबाउट 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल प्रेशर होता है कहाँ पर, सी लेवल पर, यानी सी लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। एज यू मूव ऑन एल्टीट्यूड, जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं प्रेशर कम होने लगता है। ठीक है, अभी हम कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि हाइट के बढ़ने के साथ प्रेशर कम होने लगता है और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उसके कुछ एप्लीकेशन से हम बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे होता है, सी लेवल पर, यानी मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट सी लेवल। ओके, एट हायर एल्टीट्यूड पे यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इट डिक्रीजेस एंड प्रेशर अफेक्ट इन वेरियस वेज। ठीक है, हाइट बढ़ने के साथ, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ प्रेशर डिक्रीज करता जाता है, और ये हमारे बहुत सारे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अपने लाइफ के एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे हमारे लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। पॉपअप ऑफ एयर, जैसे कहीं माउंटेनियर प्लेस पे चले जाएं, ऊंचाई पे हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे कान बजने लगते हैं, पॉपअप एयर होता है। ठीक है, तो पॉपअप ऑफ एयर, ठीक है, पॉपअप ऑफ
ईयर, यानी कहीं बहुत ऊंचाई पे आप जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे कान बज रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि हाइट बढ़ने के साथ प्रेशर कम होता जाता है, और आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में बहुत सारे लिक्विड फ्लो करती हैं। वही लिक्विड के लिए आप फ्लूइड कह सकते हैं, आप बहुत सारे फ्लूइड आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं ब्लड के साथ साथ। तो वो सारे लिक्विड, वो सारे फ्लूइड्स करते क्या हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बॉडी प्रेशर के साथ बैलेंस कर देते हैं, यानी आपकी बॉडी का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप नॉर्मली रह पाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे, आप जानते हैं कि एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होने लगेगा, और उस समय आपकी बॉडी उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाती है, जिसके वजह से कान में पॉपअप साउंड आपके सुनाई देता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल स्पेस सूट टू मेंटेन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द बॉडी। स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वो स्पेशल टाइप के स्पेस सूट पहन के जाते हैं, क्लियर। बिकॉज कि आप जैसे स्पेस में आप जानते होंगे कि स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सेंट होगा तो आपके बॉडी का प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी हो सकता है कि ब्लड वेसल्स ही फट जाएं और ब्लड कम आउट फ्रॉम योर नोज, योर माउथ, योर ईयर, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, और एक डेंजर कंडीशन भी अराइज हो सकता है, तो इससे बचने के लिए जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो अपने साथ एक स्पेशल स्पेस सूट ले जाते हैं, उसको पहन के जाते हैं, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर न होने के बाद भी वो अपनी बॉडी के प्रेशर को, यानी बॉडी प्रेशर को क्या करें, मैनेज कर सकें, ठीक है, क्लियर। तो वहाँ पे चूंकि एटमॉस्फेयर है नहीं, तो बॉडी का प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो एक तरह से लाइफ थ्रेटन सिचुएशन अराइज होगा, जिससे अपने लाइफ को बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहन के जाते हैं, जिससे बॉडी के प्रेशर को वो मेंटेन रख सकें। थर्ड एग्जाम्पल, माउंटेनियर्स आफ्टर इनकाउंटर प्रॉब्लम लाइक नोज ब्लीडिंग इन हाई एल्टीट्यूड। जो माउंटेनियर्स होते हैं, यानी आप हाई माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर घटने के साथ आपकी बॉडी का प्रेशर बढ़ने लगता है, और आप अभी मैंने बताया कि हाई एल्टीट्यूड पर जब प्रेशर, बॉडी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड्स हैं वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएंगे, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, और माउंटेनियस यानी जो पर्वतारोही होते हैं, जो माउंटेन पे ट्रेवल करते हैं, उनके नाक से या मुंह से या कान से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माउंटेनियर्स आफ्टर इनकाउंटर प्रॉब्लम लाइक नोज ब्लीडिंग इन हाई एल्टीट्यूड पे माउंटेनियर नोज ब्लीडिंग का प्रॉब्लम इनकाउंटर करते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया कि what are applications of pressure, what is liquid pressure, and what is atmospheric pressure, and what are their applications। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर। अब इसके साथ आपके जो टॉपिक्स थे चैप्टर 9 के वो एंड हो गए, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स आप पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।